लिहाज से कमजोर हो गए हैं। हम इंडिया का कैसे मुकाबला करेंगे, मुझे बताएं। मैंने हिंदुओं का नमस्ते और सिखों का सत श्री अकाल कहा। कह रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दिए, इंडिया चाहेगा ही नहीं कभी। जिस टाइम पे चाइना में टेक्नोलॉजी पे वर्क हो रहा था, इंडिया में आईटी की यूनिवर्सिटीज खोली जा रही थी, यहाँ पर जहाज के नाम पे मदरसे खोले जा रहे थे। बहादुरी बेवकूफी में जमीन आसमान का फर्क है। और सबसे जो की पॉइंट है, इफ यू आस्क मी कि मोदी इतना सक्सेस क्यों हो रहा है, वो अपना चुप करके काम कर रहा है, इज नॉट इनटू सोशल मीडिया स्टफ। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? जो पाक स्टडीज में पढ़ा था, सारा इम्पैक्ट ऑफ वॉर। अच्छा। और आप क्या कहोगे, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? जंग। ऐसा क्या? यही नहीं देश की, पहले तो उसका नाम बांग्लादेश था। वो पावर है जो चाइना, वो उसके में ऐसी करेगा ना, हमारी क्यों करेगा? हम आने बात है ही कुछ नहीं, हमने बैगिंग करते हैं, दो हमें पैसा दो मुल्क चलाने के लिए। अभी ये जो अंकल गेम खेल रहे हैं, ये गेम कहाँ की? आप ये इंडिया की गेम है। क्यों खेल रहे हैं आप? गाने इंडिया के सुनते हैं, फिल्में इंडिया की देखते हैं। अब भाई हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, हम उनके क्यों तारीफ करें? इंडिया हमेशा अपने आप को फर्स्ट लेवल पे रखता है और पाकिस्तान तो बड़ी भी हद तक उसे बहुत ही डाउन लेवल पे इंडिया की नजर में। नहीं, अभी और सुनिए। जंग कौन सी वाली? हमारी तो 4 जंगें हुई हैं। नहीं, अभी होनी है जो उसकी आती है। अच्छा, ये सब आपको कैसे पता चला? सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या था? सारी सी बात है, स्कूल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल में हमें सारा कुछ सिखाया जाता है, बैक हिस्ट्री और सारा कुछ। जय हिंद। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी लोगों को कुछ फनी रिएक्शंस। और दोस्तों आज हम देखेंगे कैसे एक पाकिस्तानी लड़की ने बताया कि जो पाकिस्तानी है अब वो कैसे अपनी लड़कियां भी बेच रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में, फिर बात करेंगे वीडियो। पाकिस्तान में सिंध के अंदर स्टील मिल्स का क्या हाल है? ऑलमोस्ट बिक चुकी है वो। पाकिस्तान में जगह जगह पर मोटरवेज जो है वो गिरवी रखी जा रही है। पाकिस्तान की रेलवे की क्या सूरत हाल है? और तो और अभी रिसेंटली मेरी नजर से डॉन न्यूज़पेपर, पाकिस्तान का सबसे ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है, आपको मेरे पे यकीन ना हो तो आप उठा के पढ़ लीजिएगा। उसमें ये न्यूज आई है कि पाकिस्तान में, सिंध में लड़कियां बेची जा रही हैं, बेटियां बेची जा रही हैं। इस हद तक गिर चुके हैं हम लोग। हमारी सोच और हमारा माशरा और हमारे हालात जो, हमारे इकोनॉमिक हालात जो है वो यहाँ, ये हमारी सिचुएशन। जो इनकलाब के नाम पे पूरा बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने अपने मुल्क का। एक इकॉनमी, टके की कीमत 3 रुपए थी हमारे पाकिस्तान रुपीस में, अब टका टके का भी नहीं रहा। टका रुल गया है। इंडस्ट्री 50%, ये मैं एवं नहीं कह रहा कि 50%, मैं पूरा एक फिगर के साथ बता रहा हूँ कि 50% बांग्लादेश की इंडस्ट्री बंद पड़ी है भाई। अगर अडानी ने 7 नवंबर को अगर उसने पावर प्लांट बंद कर दिया तो 60% पूरे का पूरा बांग्लादेश, और हाँ अडानी की जो बिजली है वो भी इनके सारी जो जा रही वो इंडस्ट्रियल एरिया में जा रही है। और जो मोदी गवर्नमेंट है, जो मोदी एक्चुअली, ये मोदी बेसिकली पॉलिटिकल नर्सरी से नीचे से ऊपर आया। ही नोज एवरीथिंग। वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के नहीं आया, वो बाहर से इम्पोर्ट, वो कोई इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है। वो एक्चुअली वो लोगों का प्राइम मिनिस्टर है। वो स्टूडेंट यूनियन से आया है, वो नीचे से आया, वो रूट कॉजेज जानता था। उसने उन एरियाज में काम किया है। नो डाउट वो राइट विंग का बंदा है, वो हिंदुत्व को सपोर्ट करता है, बट उसने इंडिया के लिए टिल डेट जो सेन माइंडेड लोग हैं, जो एक्चुअली रैशनल लोग हैं, जो इस बात को जानते हैं, इंडिया के लिए टिल डेट द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी साबित हुआ है। बांग्लादेश के बारे में आप एक वर्ड यूज कर रहे हैं, कंगलादेश। हाँ। आपको नहीं लगता किसी और देश के लिए भी हम ऐसा कुछ शब्द इस्तेमाल करते थे? हो सकता है वो इधर वाला ही हो। और उसके बाद आपको नहीं लगता बांग्लादेश के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बांग्लादेश हमारी एक कंपनी के पैसे नहीं दे पा रहा? बिल्कुल। ऐसे ही आप थोड़े दिन पहले तक, या हो सकता है लगातार एक और देश के बारे में बात करते हो, आप लगातार खबरें सुनते हो कि वो देश भी लोगों के पैसे नहीं दे पा रहा। हाँ। आपको अभी थोड़े दिन बाद सुनाई देगा कि बांग्लादेश जो है उसको पैसे की जरूरत पड़ गई है, सारी इकोनॉमी ठप पड़ गई है, आईएमएफ के पास कटोरा लेके पहुंच गया है। ठीक है, पहली या दूसरी बार पहुंचा है, लेकिन आपको नहीं लगता ऐसे हम लगातार सुनते हैं कि आईएमएफ के पास एक और कंट्री है जो 25-26 बार कटोरा लेके पहुंचा हुआ है? वो रिकॉर्ड तो हमारा है, वो कोई नहीं तोड़ सकता। क्या किया? कश्मीर पर कब्जा कर लिया। हाय, छोड़ दे कश्मीर का पीछा, बड़े आगे निकल गए वो। बात ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने इतनी तरक्की किया जिसकी आज पाकिस्तान पीछे छोड़कर रख दिया। क्यों छोड़ा है? कि पाकिस्तान मैशत तौर पर इतना कमजोर है, इतना कमजोर है, वो उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। ये होता है पैसे के साथ। पैसा, अगर आपके पास पैसा हो, हर आदमी आपकी इज्जत करेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है
ये दूसरे लफ्ज़ में कह रहे हैं फुकरी है, कोई आदमी आपको सलाम भी नहीं करेगा, दूर से रास्ता तब्दील कर लेगा, ये पैसा ना मांग रहे उधारे मुझे। अब हमारे से हमारा नॉलेज हमें कमजोर करा रहे हैं, तो हम किसी तरफ तो जाएंगे ना। नहीं वाली बात। अच्छा नहीं मेरी बात, आप मेरी बात सुनेंगे तो फिर ना देखें। लेट्स सपोज ये देखें, आपने अगर ऐसे इतने आराम से हाँ को हाँ नहीं, मैं डिसएग्री तो कर सकता हूँ ना। अगर आपने या पाकिस्तानी भाई ने मुझे जो बात, मुझे भी तो मौका दे, मुझे मौका दे। आप बोले नहीं। अच्छा मुझे आप बोले नहीं, आप बोले नहीं, मुझे 1 मिनट मौका दे, एक सवाल तो कर लें। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। अच्छा आप बोले नहीं, आप हमें सवाल करें। अच्छा, पाकिस्तान को कोई सही क्यों नहीं समझता? सब कहते हैं कि आप पाकिस्तान को सही समझेंगे अगर पाकिस्तान अपनी हरकतें सही कर लेगा। पाकिस्तान ये दहशतगर्दी जो भी चोरी इल्ज़ाम जो भी ये सारे कम कर लेगा, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान अपने मुल्क में रह के सही काम नहीं ना कर सकता तो दूसरे मुल्क में रह के भी वो कभी सही काम नहीं करेगा। और जो सच है वो हम गलत हरकतें करते हुए बाहर की कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पकड़े जाते हैं। ऐसे ये सेम ऐसे, मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है, कुछ होते हैं जो पाकिस्तान की हरकतें नहीं ठीक, और आपको पता है जो पाकिस्तान में हो रहा है वो बाहर जाके तो सुधरेंगे नहीं बिल्कुल भी, वो बाहर जाके भी वैसे ही हरकतें करेंगे जो पाकिस्तान में कर रहे हैं। कहना चाहेंगे PIA फॉर सेल, और ये जैसे बैन ने बात की, और भी बहुत से इंस्टीट्यूट हैं। जैसे आप ही कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरा भी यही डाइट होगा जो आप ही कह रही है, वो फॉर एग्जाम्पल 100% यही है। अच्छा, PI को कोई भी खरीदना नहीं चाहती। PI में अब ये है, PI की कंडीशन बेहतर नहीं है। अच्छा, तो कोई उसको इन्वेस्टर कैसे खरीदा जाए? इससे पहले हमारे दौरे हुकूमत में जब 2018 में लिया, सिचुएशन बेहतर थी। सर, एक तरफ वजीर आजम मोदी साहब जो है विजिट करते हैं, काम करते हैं, करोड़ों की डील करते हैं, अपने जो इंडियन यूथ है उनके लिए प्लेटफॉर्म दे रही है, बिजनेस दे रही है, इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। हमारे वजीर आजम अगर बाहर जाते हैं, लोन के लिए जाते हैं, VIP प्रोटोकॉल में जाते हैं, 5 स्टार होटल में कुछ शामें और रातें गुजारने के बाद मुल्क वापस आ जाते हैं। पार्लियामेंट में एक दूसरे के गिरेबान इन्होंने पकड़े हो गए, तू झूठा, तू झूठा, तू चोर, तू चोर। अब हमारे सामने सेमीकंडक्टर का हब बनने जा रहा है, एक मुल्क जिसके पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है सेमीकंडक्टर, वो स्ट्रगल कर रहा है। क्या ये चीजें हमारे जो पॉलिटिशियन है या हमारे वजीर आजम तक नहीं पहुंच रही कि वो देखो किस तरह से प्लान कर रहे हैं? देखो, दौरे मांगने के लिए नहीं किए जाते, दौरे बिजनेस के लिए किए जाते हैं। ठीक है, बांग्लादेश आपको नहीं लगता फिर उसी ट्रैक पे है? कुछ सेम बातें लग रही होंगी, सेम लग रहा है। अच्छा, इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन और है। क्या? इंडिया। इंडिया से नफरत। सैंडविच हो गया ना बीच में। ना इंडिया सैंडविच क्या हो गया? एक को इस काख में दबा रखा है, दूसरे को इस काख में दबा रखा है, बताओ भाई क्या करेगा तू? सवाल तो यही है ना, वो शोर तो मचा रहे हैं भाई। देखो, सीधी सी बात ये है, आपका बहुत ताकतवर है तो सब, और आप उससे लड़ना भी चाहते हो तो कुछ टाइम के लिए तो उससे दोस्ती करो ना, उसके बराबर किसी मामले में तो पहुंचो, उसकी ताकत को आजमाओ। प्रॉब्लम को समझिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश आज के दिन दोनों एक जगह पर खड़े हैं, बस फर्क इतना है, पाकिस्तान जहां पर 1979 या 71 में खड़ा था या 47 में खड़ा था, बांग्लादेश आज वहां खड़ा है। आप बहादुरी दिखाओ, अपने मुल्क के अंदर इनकलाब लाना, मुल्क में लाओ। आप दूसरी कंट्रीज को क्यों हिट कर रहे हो भाई? इनकलाब अपने मुल्क में लेके आना, अपने पूरी दुनिया में थोड़ी लेके आना। आप ठेकेदार लगे पूरी दुनिया के। अब यही भुगते बंद कर देगा 7 तारीख को। नहीं है इनके पास पैसा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ $850 बिलियन इनके पास रिजर्व नहीं पड़े हुए भाई। ये इलेक्शन करवाएंगे कि अडानी को देंगे? अडानी को कैसे मना सकते थे? अगर इनका कारोबार चल रहा होता, अगर इनके टके की वैल्यू 3 रुपए होती, ये इन पे कर्जा भी ना चढ़ता, ये दे सकते थे। मैं ये बांग्लादेश की आवाम से हैरान हूँ, ये किस चीज का ये इनकलाब लेके हमने मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया भाई। इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। सपोर्ट क्या किया है? इंडिया के अंदर ही उनके काम हो रहे। उन्होंने अमेरिका जाना इंडिया के थ्रू, उन्होंने कनाडा जाना, यानी कि किसी भी मुल्क में जाना उन्होंने इंडिया के थ्रू जाना है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा ये जो पाकिस्तानी लोग हैं, जो इनके रिएक्शन थे, आप लोगों ने देख लिया। आप लोगों को कैसे लगे? आप लोग ये तो कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों, साथ ही आप लोगों को पाक मीडिया से रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और साथ ही दोस्तों, ये जो मैंने ओनर्स की क्लिप्स ली हैं, इन सभी के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इन सभी के नाम मैं डिस्क्रिप्शन पे या फिर उनकी क्लिप्स के ऊपर दे दूंगा। ये लोग बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं।
और दोस्तों अपने जय भारत को भी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे कर लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप वो वीडियो देखते रहें। तो दोस्तों अब आप लोगों ने ये जो वीडियो देखा उससे आप लोगों ने देखा कि कैसे एक पाकिस्तानी लड़की पाकिस्तान की पोल खोल रही है और वह कह रही है कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा गुर्बत है कि अब यहाँ पर लोग लड़कियाँ भी बेचने के लिए राजी हो चुके हैं। जो जैसा कि उसने बताया सिंध प्रांत में जो हो रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के उसने कहा कि पाकिस्तान में खाने पीने को कुछ भी नहीं है और पाकिस्तान हमेशा भारत से लड़ने की ठान के बैठा रहता है। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में हमेशा भारत को लेकर के बातें होती रहती हैं और वो लोग हमेशा कहते हैं कि भारत से हम बहुत ही ज़्यादा आगे हैं और हमारे पास जज्बा है। जज्बा ही कुछ काम नहीं आता है। इनको कौन समझाए कि जज्बे के अलावा अगर खाने को ही नहीं होगा तो जज्बा क्या काम करेगा। पाकिस्तान इस समय अपने सबसे बुरे हालातों से गुजर रहा है और वहाँ की जो सरकार है वो ऐसा कुछ भी कदम नहीं उठा रही है जिससे कि पाकिस्तान में कुछ जनता को सहूलियत मिल सके। लेकिन पाकिस्तानियों की जो कुछ पाकिस्तानी जाहिल हैं, जो लोग सिर्फ जिहाद और अपने धर्म को पहले रखते हैं, इन लोगों को अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। साथ ही अगर एजुकेशन पे ये लोग ध्यान देंगे तो ही ये भारत के शायद करीब भी आ सकते हैं। हालांकि वैसे तो अभी नहीं लगता कि पाकिस्तान भारत के सालों तक करीब आ पाएगा। कम से कम पाकिस्तान को बहुत कड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी वो भारत को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पा सकता है। और भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर है पाकिस्तान के मुकाबले और एक यही कारण है कि पाकिस्तान हमेशा भारत से पीछे होता जा रहा है सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की वजह से। तो पाकिस्तान को अपना एजुकेशन सिस्टम संभालना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर देना। चलिए मैं दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।